बांग्लादेश के खिलाफ जब स्क्वाड अनाउंस हुई थी तो वहां पर श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था, बल्कि वहां पर नाम केएल राहुल का और सरफराज खान का था, जो कि आपस में कॉम्पिटिटर भी थे तीनों। अब उसके बाद जब न्यूजीलैंड की स्क्वाड आई तो न्यूजीलैंड की स्क्वाड में भी वहां पर श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है, वहां पर भी केएल राहुल और सरफराज खान, यानी कि जो तीन लड़ाइयां चल रही थी तीन खिलाड़ियों के बीच स्पॉट को लेकर कि किसको चुना जाएगा। वहां पर केएल राहुल सबसे आगे रेस में निकले क्योंकि 11 में खेले। सरफराज खान जिनको एक एक्स्ट्रा के तौर पर रखा गया है क्योंकि अभी तक केएल राहुल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। लेकिन श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है उसके पीछे कारण है, क्योंकि श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी तक उनकी जो पारी थी, एक 50 तो मारा उन्होंने, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी पारी नहीं थी। अब रणजी ट्रॉफी के मुकाबले हैं, हमारे पास एक लिस्ट है, आपको बताएंगे कि रणजी ट्रॉफी में वो स्टार प्लेयर, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो या फिर वो ईशान किशन जिन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी दो रणजी माफ कीजिएगा मुंबई के खिलाफ जब मुकाबला खेल रहे थे, वहां तो सेंचुरी नहीं लगा पाए थे, लेकिन दिलीप ट्रॉफी में सेंचुरी थी, बूचीबाऊ टूर्नामेंट में सेंचुरी थी, लेकिन ईशान किशन भी इस रेस से काफी दूर दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या है श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस, पहले उस पर बात कर लेते हैं। श्रेयस अय्यर ने रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में जब आज उनकी बैटिंग आई तो उन्होंने स्कोर किया 0, यानी कि 0 पर आउट हो गए, 8 गेंदों का सामना किया। अब श्रेयस अय्यर की पुरानी फॉर्म की बात करें, दिलीप ट्रॉफी के दोनों मुकाबले इंडिया डी की तरफ से खेल रहे थे, इंडिया बी की तरफ पहली पारी में 0 पर आउट हुए, दूसरी पारी में एक 50 बनाया, वो भी काफी तेज अंदाज में, यानी कि हपड़ा थपड़ी में। दूसरी पारी में जब दूसरे मैच में जब इंडिया ए के खिलाफ मैच था, पहली पारी में वहां भी 0 पर आउट हो गए और दूसरे मैच में 41 रनों की पारी खेली। ये तो सिर्फ दिलीप ट्रॉफी की बात। ईरानी कप की बात करते हैं, पहली इनिंग में 57 रनों की पारी खेली, लेकिन दूसरी इनिंग में मात्र 8 रन पे आउट हो गए। रणजी ट्रॉफी में मात्र 0 रन पे आउट हो गए, 8 गेंदें खेली हैं। तो श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस वो साबित कर रहे हैं कि उनको क्यों नहीं चुना जा रहा है, क्योंकि अभी आईपीएल भी आने वाले हैं। श्रेयस अय्यर कोलकाता जहां तक उनको रिटेन तो कर लेगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर एक कप्तानी के लिहाज से अच्छे खिलाड़ी है, पर जो श्रेयस अय्यर के फैंस हैं उनके लिए काफी निराशा की बात होने लगी, क्योंकि परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट आ रही है। बात करते हैं और खिलाड़ियों की, क्योंकि झारखंड से खेल रहे हैं ईशान किशन, 21 रनों की पारी खेली है, मात्र 32 गेंदे, मतलब 32 गेंदों का सामना करते हुए 21 रनों की एक पारी खेली है। ईशान किशन ने आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। आखिर ये भी है कि बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे आए थे, तो लेकिन मैटर नहीं करता, क्योंकि कई बार ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर में आया करते थे, और इसी बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने शतक बनाया था बूचीबाऊ टूर्नामेंट खेलते हुए, और इसी नंबर पर उन्होंने शतक बनाया था दिलीप ट्रॉफी खेलते हुए। तो यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ौदा की बात कर लेते हैं, उनके कप्तान कृणाल पांड्या, जो कि अभी आईपीएल आने वाला है। अब हार्दिक पांड्या जो उनके भाई थे, वो तो एक अलग ही अप्रोच से रन बना रहे हैं, अलग ही किस्म के खिलाड़ी हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन कृणाल पांड्या का परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरता जा रहा है, क्योंकि 21 रन इन्होंने भी बनाए हैं, 38 गेंदें खेली हैं, और कप्तान साहब यहाँ पर आउट हो गए। बात करते हैं अजिंक्य रहाणे की। अब अजिंक्य रहाणे, इन्होंने ईरानी कप में जिताया है अपनी टीम को, और एक अच्छे खिलाड़ी हैं, हर कोई जानता है। पर अब जहां तक अजिंक्य रहाणे का सपना कि वो दोबारा टेस्ट में वापसी करेंगे, इस पर काफी सवाल रहेंगे, क्योंकि एक टेस्ट की फ्यूचर टीम ऑलरेडी बन गई है। आपको क्या लगता है टेस्ट की टीम को लेकर के अजिंक्य रहाणे वापसी करेंगे? कमेंट बताइएगा। तब तक आपको बताते हैं, मुंबई की तरफ से जो कप्तानी कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी में अजिंक्य रहाणे, 29 रन बनाए हैं, 52 गेंदें खेली हैं, यानी कि इनका परफॉर्मेंस भी कदकाठी का नहीं रहा। और हमने आपको श्रेयस अय्यर के बारे में तो बताया ही, मात्र 0 रन। अब जो स्टार खिलाड़ी हैं, चाहे वो ईशान किशन हो, कृणाल पांड्या हो, अजिंक्य रहाणे हो, या फिर श्रेयस अय्यर हो, परफॉर्मेंस में उस तरह का सुधार नहीं आया है। ये रेड बॉल टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तक ईरानी कप भी खेल चुके, दिलीप ट्रॉफी भी खेल चुके, उसके बाद यहाँ पर रणजी का मैच भी खेल रहे हैं। अब देखना होगा आईपीएल में, क्योंकि इनके इस परफॉर्मेंस से क्या इनके रवैये में क्या बदलाव आता है, रवैये के साथ साथ अब इनको रिटेन किया जाता है या नहीं, किस अमाउंट में दिया जाता है, इस पे भी काफी जोर पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस में देखें तो गिरावट आई है। हालांकि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर यहाँ पर ये तो एक अच्छे मटेरियल होंगे मेगा ऑक्शन के लिहाज से, लेकिन बाकी अजिंक्य रहाणे, हालांकि इनका करियर मुझे लगता है कि अब आईपीएल में भी धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। और कृणाल पांड्या, इनका देखना होगा, इन पर निगाहें होंगी। और श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस पे काफी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि पर्सनली मुझे भी वो काफी पसंद है खिलाड़ी, उनके खेलने का तरीका, उनकी कप्तानी, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट आई है। तो अपनी राय दीजिएगा कमेंट में इस बारे में, कैसा लगा आपको उनका परफॉर्मेंस, और क्या कुछ चाहते हैं, कितना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला आपको उनकी परफॉर्मेंस से, और क्या होगा इनका आने वाला कल। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।